डिस्कस कर रहे हैं ऑटो कैड को। ठीक है, तो ऑटो कैड क्या है कि जिसके थ्रू हम अपनी सिविल इंजीनियरिंग वर्क को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको ऑटो कैड आता है तो आप आराम से जो है कैलकुलेशन डायमेंशन वगैरह जो है आप उस पर ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप ऑटो कैड ओपन करते हो तो जी आपके सामने इस तरीके की सीट खुलती है। ठीक है, ये ऐसे सीट खुलता है जब ऑटो कैड आप ओपन करते हो, इस तरीके का सीट आपके सामने खुलता है। ठीक, अब इसके ऊपर जो है तुम्हें, जब ये रॉ होता है, ठीक है, ये रॉ है बिल्कुल, कुछ नहीं है अभी। अब हम इस पे क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे ऑटो कैड के ऊपर, एक न्यू करेंगे, न्यू ओपन करेंगे। ठीक है, न्यू फाइल ओपन करेंगे। न्यू फाइल ओपन करके आप ऑटो कैड खोल दो। ठीक है, ऑटो कैड ओपन। ठीक, अभी ये क्या है, ये एक शीट है, शीट है जिसपे कि कोई, जैसे तुम ड्राइंग देखते हो तो ड्राइंग जो है आपका क्या होता है, ड्राइंग जो है वो एक स्केल पे होती है, स्केल पे होती है। ठीक है ना, हमेशा ड्राइंग जो है, देखा होगा तुमने, जब ड्राइंग पढ़ते हो तो वहां पे लिखा रहता है 1:100 का स्केल, 1:50 का स्केल। तो मतलब एक एक जो है उसमें एक जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 1:100 मतलब में है। 1:100 मतलब तो एम है, तो एक जो पढ़ोगे वो एक पढ़ोगे आप उसको उस टाइम पे। ठीक है ना, या मुंह लिख देगा कि एक एक का मतलब, या एक 1:100 का मतलब क्या है कि जो आप मीटर में ले रहे हो, फिट में ले रहे हो, जो भी है इंचज में ले रहे हो, तो वो वहां पर मेंशन कर देगा। ठीक है, और ये जो है हमारी शीट बनती है, तो क्योंकि इसके हिसाब से फिर हम एक डायमेंशन वगैरह क्रिएट करते हैं। ठीक, और सबसे बड़ी बात कि हम जो ड्राइंग्स लेते हैं इसके आपको पता होना चाहिए, साइजेस पता होने चाहिए कि हमारा जो पेपर साइज होता है वो पेपर साइज क्या होता है। पता है आपको पेपर साइज कौन कौन से होते हैं? जो हमारे जो पेपर होते हैं ना, पेपर जो है, पेपर साइजेस हमें जी सबसे सर। पहले पता होना चाहिए। हाँ बोलो, बोलो। जी सर, नॉर्मल सर A1 से लेके A4 साइज तक का होता है सर पेपर साइज। A1 का साइज, पेपर साइज क्या होता है? A1 का सर पेपर A1 साइज क्या होता है? थोड़ा बड़ा रहता है सर, ये सबसे बड़ा A1 ही। बड़ा तो रहता है लेकिन क्या होता है, स्केल क्या होता है उसका, ये पता होना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप A4 लेते हो तो A4 का क्या होता है, 210/297 mm। जी ठीक है ना, तो ऐसे ही हर पेपर साइज का अपना एक पेपर साइज होता है। जैसे हम बात करें A0, हमारा सबसे बड़ा साइज होता है, A0 सबसे बड़ा साइज है। तो उसका जो साइज होता है वो होता है 841/1189 mm। ठीक है, 841/1189 mm। ठीक, A1 का जो साइज होता है 594/841 mm। ठीक है, A2 का साइज होता है 420/594 mm। A3 का होता है 297/420 mm। ठीक, और A4 का होता है 210/297 mm। ठीक है ना, A5 जो होता है उस A4 से छोटा होता है, मतलब A4 को फोल्ड कर दो, हाफ कर दो, तो वो बन गया आपका A5। A5 का साइज क्या हो गया, 148/210। A6 का हो गया 105/148। A7 का हो गया 74/105। A8 का हो गया 52/74 mm। तो ये आपका क्या है, ये पेपर साइजेज है। ठीक है, ये पता होना जरूरी है। जब भी आप जो है पेपर ड्रॉ करते हो ना, हमें सबसे पहले जो है अपनी शीट को एक शेप देना होता है। हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एक शीट बनानी होती है। ठीक है ना, एक शीट बनानी होती है जिसके के अंदर हम लोग इस ड्राइंग्स बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है, अगर मैं यहाँ पर इसी इसी यहाँ पर मैं अगर एक लाइन खींच दूं, एक लाइन यहाँ पे खींच दूं, तो ये मुझे नहीं पता है कि ये, अगर मैं PR मारूंगा ना, तो ये इसने किस में पकड़ा है, इसका कोई फैक्टर ही नहीं है। इसकी लेंथ कितनी है, 15.5 क्या मीटर है, फिट है, इंच है, क्या है, ठीक है ना, सेंटीमीटर है, क्या है, हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, तो हमें कभी भी, जब भी हम कोई शीट बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें जो है उस शीट को एक स्केल में बनाना होता है। एक जो है आपको एक उसमें बनाना होता है, क्या बोलते हैं अपना इसमें, एक एक साइज के अंदर बनाना होता है, एक साइज में बनाना होता है। ठीक है, चाहे A3 में बनाओ, चाहे A2 में बनाओ, A1 में बनाओ, A4 में बनाओ, बट हमेशा एक साइज के अंदर। अभी इसका कोई स्केल नहीं है, ये जो शीट है हमारे सामने, इसका कोई स्केल नहीं है। ठीक है, तो हम एक नई शीट बनाएंगे, हम एक कमांड देंगे। इसकी कमांड जो है तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ऑटो कैड जो यूज करते हैं हम लोग, ऑटो कैड के अंदर जो हमारा स्पेस बार होता है, स्पेस बार जो है वो एंटर का काम करता है। ठीक है,
स्पेस बार जो है वो हमारा एंटर का काम करता है। स्पेस बार और एंटर एक ही चीज है, एंटर दबाओ चाहे स्पेस दबाओ एक ही काम करेगा वो, ठीक है। और ऑटोकैड हमेशा एक कमांड को, जी जो लास्ट कमांड तुमने दी है वो हमेशा याद रखता है। लास्ट कमांड को तुम स्पेस बार एंटर दे दे के जो है रिपीट कर सकते हो, एंटर दे दे के रिपीट कर सकते हो, ठीक है। वो रिपीट होती जाएगी। एंटर का जी मतलब प्रीवियस कमांड को आप दोबारा से यूज में ला रहे हो, प्रीवियस कमांड को यूज, चाहे कॉपी करा है, अगर एंटर दबा के फिर दोबारा कॉपी कर रहे हो तो फिर वो मतलब दोबारा वही कमांड रिपीट हो जाएगी। डिलीट किया है तो दोबारा वही कमांड डिलीट हो जाएगी, लाइन कमांड दी है तो वही कमांड रिपीट हो जाएगी। तो वो चीज याद रखता है हमेशा, ठीक है। ऑटो कैर हमेशा एक कमांड अपने पास सेव रखता है, लास्ट वाली कमांड उसको फॉलो करता जाएगा। अगर तुम एंटर एंटर बार बार करते जाओगे तो वो वही चीज रिपीट करता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे एमवी सेटअप, पेज सेटअप कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, पेज सेटअप कर रहे हैं, एमवी सेटअप, ठीक है। एमवी सेटअप करके पेज कमांड, ये दिख रहा है तुम्हारे को, डायलॉग बॉक्स दिख रहा है ना। जी एमवी सेटअप एंटर, एमवी सेटअप एंटर। और यहाँ क्या पूछ रहा है, इनेबल पेपर स्पेस, इनेबल पेपर स्पेस नो कर देंगे, इनेबल पेपर स्पेस नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है यूनिट, यूनिट क्या मांग रहा है, सेंटीमीटर में लोगे, साइंटिफिक लोगे, डेसिमल लोगे, इंजीनियरिंग लोगे या मैट्रिक लोगे। हम लोग मैट्रिक करेंगे, एम दबा देंगे, एम मतलब वो पकड़ लेगा अपने आप ही मैट्रिक, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या, एनेबल स्केल फैक्टर, हम कौन सा स्केल फैक्टर यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना, तो वही स्केल हम यूज करेंगे 1:100 का स्केल, ठीक है। 100 लिख देंगे खाली, तो वो 1:100 का ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ उसका क्या, 100 लिखो मतलब 1:100, 5 to 100 लिखा तो 1:200 का स्केल, ठीक है। तो हम 100 का स्केल ले रहे हैं, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है अनेबल पेपर विड्थ, पेपर की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो हम लोग कर देंगे 297। हम पोर्ट्रेट लैंडस्केप में नहीं, पोर्ट्रेट में बनाएंगे इसको, ठीक है। 297 हमने कर जी दिया। हाइट पूछ रहा है तो हम 210 कर देंगे। 210 किया तो देखो ये आपका जो है, ये इस तरीके से क्या बन गया, अब ये एक पेपर बन गया। क्या बन गया, एक पेपर बन गया। A4 का पेपर बन गया, ये A4 का पेपर। अगर मैं यहाँ पर अब एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, एक लाइन खींचूंगा, ठीक है। अब मुझे इसकी जो है, अब मैं इसकी सेलेक्ट करूंगा तो ये मुझे बताएगा क्या लेंथ कितनी है इसकी, 8.54554 मीटर, ठीक है। ये इसकी लेंथ है, ये क्या इसकी लेंथ है यहाँ पर। अब ये हमें पता है कि ये अब किसमें है, मीटर में है। किसमें है ये एमएम में दिखा रहा है, ये अभी एमएम में दिखा रहा, तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये एमएम में मतलब मीटर में कितना हो गया, 8.554 मीटर, ठीक है ना, 8.554 मीटर। तो ये कब होगा, जब आपकी शीट पे आपने कोई भी स्केल में आपने ड्रॉ किया होगा। ये कोई नहीं बताता, ये कमांड आपको कोई भी नहीं बताता, बहुत कम लोग हैं जो आपको ये पेज क्रिएट करना बताते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो पेज क्रिएट करना बताते हैं, जबकि ये सबसे नेसेसरी चीज है जब आप सिविल इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स पे काम करते हो, जो ऑटो कैड की नॉलेज, कई ऑटो कैड सीख रहे होते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एमवी सेटअप कमांड से हम एक पेज ड्रॉ कर देंगे, जैसे मैंने कमांड बताई उस तरीके से हम एमवी सेटअप से पेज ड्रॉ कर देंगे। अब क्या होता है, देखो जो आपने देखा होगा जब हमने पीछे ड्राइंग देखी थी, इसमें लाल पीली नीली हरी अलग अलग तरह की लेयर्स होती हैं, ठीक है। और हर लेयर का अपना एक कोड होता है। तो अब हम देखेंगे लेयर कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एलए कमांड देते हैं, एलए, एलए कमांड मतलब लेयर कमांड आ गया, एंटर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा, ये बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है, क्या है ये, न्यू, न्यू लेयर देंगे। जैसे हम एक नई लेयर आ जाएगी, हम इसको कमांड देते हैं ब्रिक वर्क कमांड, ब्रिक वर्क लिखते हैं, ठीक है, ब्रिक वर्क लिख देते हैं, ब्रिक वर्क, ठीक है। ब्रिक वर्क का कलर कैसा होता है, कलर चेंज कर देते हैं इसका, ब्रिक वर्क का कलर कैसा होगा, रेड, ठीक है। एंटर कर दो। अब चाहो तो तुम इसको अब चाहो, अब लाइन किस तरीके से दिखाना चाहते हो, लाइन वेट में तुम किस तरीके से दिखाना चाहते हो, पतली दिखाना चाहते हो, मोटी दिखाना चाहते हो, वो थिकनेस उसकी क्या रखते हो, या डॉट डॉट करके रखते हो, जो भी तुम, यहाँ पे बहुत सारे तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो जो भी तुम देना चाहते हो उसकी, वो तुम दे सकते हो। चलो हम ये चूज कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं क्लोज, इस वाले डायलॉग बॉक्स को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक। तो एल कमांड देके हम कोई लाइन खींच रहे हैं तो देखो ये किस कलर में आएगी, ये जो है हमारी, सॉरी हाँ मैंने क्यों नहीं किया, इसने क्यों नहीं पकड़ा, इसने पकड़ा क्यों नहीं, कि एल ए कमांड जो है हमने कर तो दिया लेकिन हमारा राइट का निशान कहाँ लगा हुआ है अभी,
राइट का निशान ऊपर वाली पे है, तो हमें टिक यहाँ पे करना पड़ेगा इसके आगे, डबल टिक करेंगे ना तो ये अब लाइन कमांड चूज कर लिया इसने, ठीक है। अब रेड वाली ब्रिक वाली लेयर हम यूज कर रहे हैं, देखो अब ब्रिक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो दिखाएगा ये ब्रिक, इसकी पीआर कमांड दोगे ना, तो पीआर कमांड से जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा ये लेयर किस चीज की है, ब्रिक वर्क की लेयर है, ठीक है ना। ये चीज हम लोग इस तरीके से क्लियर करते हैं। तो अगर हमें दूसरी कोई लेयर करनी है तो हम एंटर कर देंगे, हम करते हैं आरसीसी की लेयर, एक लिखते हैं न्यू लेयर क्रिएट करेंगे यहाँ से, और उसको लिख देते हैं आरसीसी, फुटिंग आरसीसी लिख देते हैं, फुटिंग आरसीसी, ठीक है। फुटिंग आरसीसी लिख दिया हमने, और उसको हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, हम ब्लू कलर दे देते हैं। ओके कर दिया, यहाँ से हमने ये जो है इसको चेंज कर दिया थोड़ा सा, और यहाँ पे हम टिक करके निकल जाएंगे, यहाँ पे हम टिक करेंगे और क्लोज कर देंगे। फिर हम एक नई लाइन खींचते हैं, तो देखो ये ब्लू कलर, अब ये क्या है, ये हमारी आरसीसी है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अलग 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 लेयर कितनी भी बना सकते हैं, जितने तुम्हारे मटेरियल उतनी तुम लेयर क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि उससे क्या होता है आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, लेयर जब डालते हो ना तो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, यार ये ब्रिक की लेयर है, या आपकी पीसीसी की लेयर है, या आपकी आरसीसी की लेयर है, क्या चीज की लेयर है, ये आराम से जो है तुमने देखा होगा ड्राइंग में, है ना, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है कि नहीं होती है, टेक्स्ट के लिए अलग कलर दे देते हैं। तो ये चीजें हम ऐसे डिलीट होते करते हैं, कैसे कैसे करेंगे, एलए कमांड देंगे, लेयर में जाएंगे, और जब ये यहाँ पर जो है यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है, न्यू का ऑप्शन लिख दोगे, हम यहाँ डोर लिख देते हैं, और यहाँ पे कलर चेंज कर दो तुम अपने हिसाब से, इसको ब्राउन ब्राउन कर देते हैं, ओके। और जब तुम्हें सेलेक्ट करना हो तो इसके आगे डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करो, डबल सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक कर दो लेफ्ट वाला, और ओके एंटर कर दो। अब यहाँ पे जो है लाइन कमांड दो, तो ये तुम्हारी इस तरीके से ये आ गई, ठीक है, ब्राउन कलर ये डोर की आ गई। इस तरीके से जो है हम लोग क्या करते हैं, लेयर क्रिएट करते हैं, समझे इतना। एमवी सेटअप से हाँ पेज सर क्रिएट ठीक। होगा, और एलए कमांड से आपका लेयर क्रिएट होंगी, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो सबसे मेन बात इसमें, कि जब हम कोई लाइन खींचते हैं तो सबसे पहले देखो ये इतना टूल इतना ये चाहिए ऊपर वाला इतना वो नहीं है, इनका बेनिफिट नहीं है जब तक कि आप ऑटो कैड के कमांड को नहीं समझते हो, जब तक आपको चीज नहीं पता है कौन सी कमांड किस लिए काम आती है। तो सबसे पहले जो है हम एक लाइन कमांड देते हैं, लाइन कमांड का कैसे करते हैं, लाइन अगर मुझे खींचनी है तो क्या कमांड होगी इसकी, एल कमांड होगी, क्या होगी, एल कमांड, ठीक है। एल कमांड दोगे और एंटर कर दोगे, स्पेस दबाओ चाहे एंटर दबाओ बात एक ही है, हमने स्पेस दबाया। अब ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो हम कहीं पे भी जो है लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखो माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, माउस का कौन सा लेफ्ट वाला क्लिक करेंगे स्क्रीन पे, इस शीट के अंदर कहीं पे भी हम जो है लेफ्ट क्लिक कर देंगे, ठीक है, सिंगल टाइम लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये पकड़ लेगा, अब इसको ये क्या कर देगा, इसको पकड़ देगा, ठीक है, ये इसको पकड़ देगा। अभी तुम्हारा देखो कर्सर जब तुम घुमा रहे हो तो ये पूरा 360 में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें 90 डिग्री में स्ट्रेट चाहिए तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर एक कमांड होती है F8 कमांड, F8 किसी के साथ में किसी लैपटॉप पे जो है फंक्शन के साथ में F8 काम करती है, किसी में डायरेक्ट काम कर जाती है। मैंने F8 दबाया है, और उसके बाद अब ये 90 डिग्री पे ही रोटेट करेगी, केवल पहले फ्री रोटेट कर रही थी ना, अब ये केवल 90 डिग्री पे ही रोटेट करेगी, ठीक है, 90 डिग्री पे ही रोटेट करेगी। इसको कहते हैं ऑर्थो ऑन और ऑर्थो ऑफ, ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्थो ऑन और ऑर्थो ऑफ, ठीक है। अब ये 90 डिग्री पे ही रोटेट करेगी, मतलब तुम इससे बिना सोचे समझे जो है लाइन खींच सकते हो 90 डिग्री पे। अब हमने देखो क्या किया है, देखो सुनो, एल कमांड दिया, एंटर किया, इसने कहा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो हमने लेफ्ट क्लिक कर दिया, उसके बाद जिस डायरेक्शन में हमें लाइन खींचनी है उस डायरेक्शन में कर्सर को मूव कर दो, और जो डायमेंशन तुम्हें देनी है, मान लो 10 मीटर की लाइन खींचनी है तो 10,000 mm, क्योंकि तुम्हें पता है ये mm में लेता है, 10,000 दबा दो और एंटर कर दो, तो देखो ये 10 मीटर की इसने लाइन खींच दी, क्या करा इसने 10 मीटर की लाइन खींच दी, ठीक है, इसने जो है 10 मीटर की लाइन खींच दी। देखो क्या किया हमने, लाइन कमांड दिया, एल कमांड, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, 10,000 mm लिखा, लाइन को खींच दिया। अब चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें ये छूट नहीं रहा है, सपोज करो ये कर्सर छूट नहीं रहा है तुम्हारा, तो स्केप दबाओगे, क्या दबाओगे, स्केप दबा दोगे, स्केप दबा, अभी ये छोड़ेगा नहीं कर्सर को, स्केप दबाओगे ना तो ये कर्सर छोड़ देगा,
ठीक है, एस्केप दबाओ, कर्सर छोड़ देगा, फ्री हो जाएगा तुम्हारा माउस, फ्री हो जाएगा एस्केप से। ठीक है, फिर एंटर मतलब स्पेस दबाओ, स्पेस स्पेस दबाओ, स्पेस दबाओगे, फिर वो कमांड रिपीट कर रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आपको एल लिखने की जरूरत नहीं है, अब लाइन कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, खाली एंटर दबाने से ही वो क्या करेगा, वो लास्ट कमांड जो हमने दी थी वो पकड़ लेगा, और यहाँ पर हमने क्लिक किया, उसके बाद हम लिख देते 15,000 mm पकड़ रखा है। फिर इसने माउस पकड़ रखा है, माउस पकड़ा हुआ है, इसको छोड़ना है तो एस्केप, ESC, एस्केप दबाओ, तो ये माउस को, ठीक आया समझ में, इतना इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग लाइन को क्रिएट करते हैं। पहले मैंने क्या बताया कि सबसे पहले पेज क्रिएट करो, फिर लेयर क्रिएट करो, उसके बाद जो है लाइन कमांड। अब देखो जैसे ये लेयर कमांड, अब इसको जो है अभी हमारा 90 डिग्री में ऑर्थो ऑन और ऑर्थो ऑफ हो रहा है, हमें इसको अगर बंद करना है तो हम F8 को दोबारा से दबाएंगे तो ये फ्रीली घूमेगा। देखो अब ये फ्रीली घूमने लग गया दोबारा से, मतलब तुम्हारा कर्सर फ्री हो गया, ऑर्थो ऑफ हो गया तुम्हारा। ठीक है, ऑर्थो ऑफ हो गया है। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब हमें इसको डिलीट करना है, तो इसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे हम, ई एंटर, इरेज, ई ई मतलब इरेज, ई एंटर। और इसमें हमेशा याद रखना, हमेशा नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ सिलेक्शन होता है। लेफ्ट क्लिक करोगे कहाँ, जहां से तुम्हें सेलेक्ट करना है, जहां से तुम्हें सेलेक्ट करना है, मतलब जिनको डिलीट करना है उनके बाहर से, जिससे कि टोटल जो भी तुम डिलीट करना चाह रहे हो वो सब सेलेक्ट हो जाए। ऐसी लोकेशन चूज करोगे सीट के ऊपर जहां से ये सारा जो सिलेक्शन तुम्हारा हो जाए। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, और फिर ये डॉट 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 करके आ रहा है ना, इसको वहां तक ले जाओ जहां तक तुम्हें डिलीट करना है। तो हमने फिर वहां तक देख लिया, फिर लेफ्ट क्लिक एक और बारी करोगे, लेफ्ट क्लिक एक और बार करके और एंटर कर दोगे, एंटर दबा दोगे। ठीक है, इस तरीके से क्या है, आपका जो आपने ड्रॉ किया है अगर वो गलत है उसको डिलीट कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखो ये हमने लाइन खींची, ये लाइन खींची, ठीक है, और इसको मुझे डिलीट करना है तो ई एंटर करूंगा, ई एंटर मतलब स्पेस दबाया, एंटर की जगह स्पेस, फिर नीचे से देखो ऊपर से कभी मत लाना, ठीक है, ऊपर से ये वाला कभी नहीं आना चाहिए, ये वाला कभी नहीं आना चाहिए, फुल वाला जिसपे लाइन डॉट डॉट नहीं आ रहा है ना, मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे डॉट डॉट नहीं आ रहा है, मैं नीचे से सेलेक्ट कर रहा हूँ तो डॉट डॉट आ रहा है, देख रहे हो। हाँ सर। ठीक है, तो ये वाला आ जाए, इसको दबाओ और एंटर कर दो, क्या करो, एंटर कर दो, तो ये आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, लाइन, लाइन कमांड इरेज के लिए हम नीचे से क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, अब सपोज करो कि मैंने एक जो है ये लाइन खींची और एक ये लाइन खींची, या मुझे मुझे जो है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से एक जो है लाइन खींचता हूँ 5,000 mm, 10,000 mm की। ठीक है, ये लाइन मैंने खींच दी। अब मुझे इसके पैरेलल में एक और लाइन चाहिए, 2 मीटर के इधर के नीचे की तरफ 2 मीटर पे मुझे लाइन चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, कॉपी, CO, कॉपी CO, और इस लाइन को सेलेक्ट कर दूंगा, क्या करूंगा, इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा। अब ये कहेगा यहां से कि किस तरफ चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए या ऊपर की तरफ चाहिए, तो मैंने क्या किया, देखो CO दबाया, CO एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट फिर एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर, कहाँ चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए, मतलब कर्सर को घुमाऊंगा, कर्सर को नीचे ले जाऊंगा या ऊपर ले जाऊंगा। देखो कर्सर मेरा नीचे की तरफ गया, और मैंने डिस्टेंस दिया, यहाँ पे ये पॉइंट क्या कह रहा है, कितनी दूरी पे चाहिए, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कितनी दूरी पे चाहिए, 2,000 mm लिख देता हूँ, 2,000 mm, और एंटर जैसे ही करूंगा तो ये लाइन खींच देगा। देखो आया, आया ना, जी सर। देखो CO, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर, स्पेसिफाइड डिस्टेंस 2,000 mm, तो ये जो है 2,000 mm पे जो है, यहाँ से 2,000 mm नीचे की तरफ, 2,000 mm यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली जो है हमारे 2,000 के डिस्टेंस पे हमारा ये लाइन खींच देगा। ठीक है, जिस तरफ भी मेरे को चाहिए होगा उस तरफ ये, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कॉपी कमांड यूज करते हैं, CO एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर, डिस्टेंस कहाँ चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए ऊपर की तरफ चाहिए, 2,000 mm लिख दो और एंटर कर दो, तो ये जो है एंटर कर दो, ये जो है हमारा डिस्टेंस 2,000 mm पे आ गया। ऊपर के चाहिए,
ऊपर की तरफ चाहिए तो एंटर करूंगा मैं सीधे ही। अब स्पेस दबा दूंगा, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, ऊपर की तरफ जो है 2000 mm डिस्टेंस दूंगा, जो है ऊपर की तरफ हमारा आ जाएगा। इस पर क्या होगा, मेरा बार बार माउस हो जाएगा। 2000 mm, 2000 mm, 2000 mm, एंटर, और ऊपर की तरफ एंटर कर दो। क्या हो गया इसको, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा वो हो जाएगा। ठीक है, आया विवेक समझ में? जी। तो यस सर। हाँ, तो आज ये काम करो, आज आप ना इन कमांड्स को प्रैक्टिस करो, जितना बताया ना, इन कमांड को प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिस मांगती है इनिशियल लेवल पे ना, पहली बार कर रहे हो। इनको कमांड को प्रैक्टिस करो, मैं इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा अभी। ठीक है, इनको प्रैक्टिस करो, कम से कम 15 10 15 मिनट तो दे दो इनको। 15 एक बार करोगे ना प्रैक्टिस तो आ जाएगा। ठीक है, 11 बजे तक इनको प्रैक्टिस करो, फिर जो करना है जो करो। ठीक है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लो, मैं भी डाल देता हूँ। और फिर उसके बाद जो है एक बार प्रैक्टिस, सोने से पहले प्रैक्टिस करके सोना, समझ में आएगा, नहीं तो कल करने की कोशिश करोगे भूल जाओगे। अभी ताजा ताजा है, फटाफट से एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो ठीक है फिर, हाँ।